गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल 6th ऑफ अक्टूबर मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आपको पता है, इस क्लास में हम रेगुलर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हमारा पेपर 3 है। सो पेपर 3 लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। उससे पहले आप मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज NSN लाइट्स एंड मेरे और भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहां भी मुझे फॉलो कर लीजिए। द क्वेश्चन इज वुड बी लाइक, इंडिया नीड्स स्मार्ट अर्बनाइजेशन। सबको पता है हमारे अर्बनाइज तो हो रहा है, अर्बन अग्लोमरेशन तो बढ़ रहा है, बट स्मार्ट अर्बनाइजेशन कैसे करें? या सिर्फ हमारे अर्बन एरिया हमारा बढ़ता रहे, लाइक उसमें स्लम्स तो आते रहे, बट स्लम्स को नहीं रखना है ना, हमें तो अर्बनाइज्ड जो करना है उसको स्मार्टली आगे बढ़ाना है। Highlighting this, discuss the issue and challenges associated with the urbanization in India, right? तो 250 वर्ड्स में ये क्वेश्चन होगा। 250 वर्ड्स में हम इसको कैसे क्वेश्चन देखते हैं, राइट? सो इसका आंसर वुड बी लाइक, मेंशन अप्रोच होगा इसका, मेंशन द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, कितना लेवल है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब बताना है। डिस्क्राइब स्मार्ट अर्बनाइजेशन, वो बताना है। इनुमरेट द इश्यूज एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द अर्बनाइजेशन इन इंडिया, क्या क्या इश्यूज और चैलेंजेस है वही तो हमें बताना है, इसलिए यही तो क्वेश्चन में पूछा भी गया है, राइट? चैलेंजेस क्या है? तो एंड ऑफ द ऑन अ पॉजिटिव नोट बाय प्रोवाइडिंग फ्यू सजेशन, ये वही हमारा कंक्लूजन हम इसको बोलेंगे, ठीक है? सो ये कंक्लूजन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे, अर्बनाइजेशन in India is taking place at faster rate with over 34% of India's current population living in the urban areas. UN World Urbanization Prospects Report 2018, it has expanded rapidly as an increasing number of people migrate to towns and cities in search of economic opportunity. देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो हम लिख रहे हैं, ये लॉकडाउन से थोड़ा सा पहले का है। ये सिचुएशन जो आज है जितना बुरा उतना नहीं है, राइट? तो ये उस तरीके से लिखा हुआ आंसर है। सो आप इसमें अपना एड ऑन अगर करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। 150 में आप इसको राइट बैक कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं, अर्बनाइजेशन जो इंडिया में है बहुत जल्दी बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इसको 34% इसमें राइज हुआ है। करंट पॉपुलेशन ये अर्बन एरिया में रहती है, टोटल पॉपुलेशन का इंडिया में। और यूएन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ये बताता है, इट हैज एक्सपेंडेड रैपिडली एज एन इंक्रीजिंग नंबर। जो माइग्रेशन किस लिए होता है? माइग्रेशन होता है आपका जॉब्स के लिए, राइट? सो माइग्रेशन मेनली रीजन होता है आपका जो जॉब्स होती है, गांव में लोगों के पास ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के जो ऑप्शंस नहीं होते हैं, उनको काउंटर करने के लिए लोग शहरों में आते हैं। और जब शहरों में उनको, बिकॉज लो इनकम ग्रुप है, इतनी सर्विसेज नहीं मिलती हैं, तो वो फिर स्लम्स में रहते हैं, राइट? तो इसलिए शहरों में फिर स्लम्स बढ़ती हैं। देन smart urbanization involves effective integration of physical, digital and human systems in the built environment to deliver sustainable, prosperous and inclusive future for its citizens, right? सो हमें ये देखना है कि हमें जो अपने अर्बनाइजेशन उसको स्मार्टली हमें टैकल करना होगा, इफेक्टिवली उसको आगे फिजिकली, डिजिटल, ह्यूमन सिस्टम्स और बिल्ट एनवायरनमेंट टू डिलीवर सस्टेनेबल, प्रॉस्परस एंड इंक्लूसिव फ्यूचर फॉर इट्स सिटीजन्स। इसके सिटीजन के लिए हमें इंक्लूसिव फ्यूचर है जो बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना होगा और अर्बनाइजेशन को ऐसे प्लान करना होगा। देन कम्स टू द बॉडी पार्ट। बॉडी में इश्यूज एसोसिएटेड विद द urbanization in India, क्या क्या issues associated है वो हम लिख देंगे। Urban spread or real expansion of the cities both in terms of population and geographical area which has encroached upon the agricultural and forest land. So urban spread जो है, real जो expansion है, आपको पता है क्यों बढ़ रहा है? ज्योग्राफिकल एरिया ले रहा है, इसलिए ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। कि ऐसे नहीं है कि आप अर्बन एरिया बनाना चाहते हैं, जितना लैंड एक अर्बन एक शहर में था ऑलरेडी, उसी लैंड में आप ज्यादा मतलब डेंसली पॉपुलेटेड हो रहे नहीं, आसपास का एरिया भी एंक्रोच कर रहे हैं। एग्लोमरेशन बोलते हैं जो आसपास, जैसे हैदराबाद सिकंदराबाद, जो सिकंदराबाद का जो एरिया था हैदराबाद में आ गया, राइट? आसपास मतलब इतना ज्यादा लैंड, इसका जो अर्बन एरिया जो बढ़ गया है, स्प्रेड हो गया है कि आसपास का सब एरिया ले रहा है। तो आप दिल्ली को देख लीजिए, दिल्ली
एनसीआर जिसको बोलेंगे, दिल्ली इतना है, एनसीआर इतना एंक्रोच किए हुए है। सो ये रीजन होता है कि आपका जो फॉरेस्ट लैंड है, आप देखिए खेत जो जहाँ पे पहले बहुत अच्छे से जो एडजॉइनिंग एरियाज है लाइक वेस्टर्न यूपी, देन हरियाणा, देन कम्स टू राजस्थान, देन थोड़ा सा पंजाब, ये जो एरिया है जहाँ पे एनसीआर फैल रहा है, वहाँ की जो फॉरेस्ट लैंड है वहां पे अब फ्लैट्स बन रहे हैं, क्योंकि कहाँ जाएगी पॉपुलेशन, रहने के लिए जगह तो चाहिए, तो स्पेस कहाँ से आएगा। अब लैंड तो ऐसा है जो लिमिटेड रिसोर्स है ना, अब इतना रिसोर्स और कहाँ से, जो ऑलरेडी है उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं कभी भी। सो अब overcrowding and haphazard development of urban areas, which has led to annually recurring instances of flood, diseases and fire in many cities. अब वो सूरत वाला केस ले लीजिए, सूरत में क्या हुआ था, भीड़ इतनी थी और जो बिल्डिंग इतनी बड़ी थी, वहां से निकलने का एक ही गेट है। तो मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट की ज्यादा जहाँ पे भीड़ होती है, जो कुछ ऐसी जगह होती हैं, वहां पे ऐसा जो आउटब्रेक होने का बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं, ऐसा कोई डिजास्टर होने का बहुत बड़ा चांस होता है कि वहां पे सपोज कोई आग लग जाए, या कोई वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाए, या वहां पे कोई डिजीज फैल जाए जैसे अभी हुआ है, फ्लड्स आ जाए, तो क्या होगा, ओवरक्राउडिंग हमेशा ही हमेशा प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी, राइट। सो दैट्स हाउ राइजिंग डिमांड फॉर बेसिक, एक और चीज, ठीक है, कि ये जो हमारा राइजिंग पॉपुलेशन है, ये सिर्फ आपको जो डिजास्टर वाली जो प्रॉब्लम है, इश्यूज है, सिर्फ उन पे ही काम नहीं करती है, ये जो प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएट करेगी, ये आपकी सोशल प्रॉब्लम्स को भी इसमें लेके आएंगे, ठीक है। जस्ट वेट, सोशल प्रॉब्लम्स भी इसमें ऐड होंगी, जैसे आपका जितनी भी सोशल वैल्यूज है वो डाउन हो जाएंगी, सोशल नॉर्म्स आपके गिर जाएंगे, और जितनी भी आपकी कल्चरल जो पार्ट है ना, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आप वो भी आपका डाउनग्रेड होता जाएगा, ये भी एक सोसाइटल इसका फैक्टर रहेगा। इसके साथ साथ आप वो ऐड कर सकते हैं खुद से, राइट। आपको जो लगता है आपके आसपास अगर ज्यादा भीड़ बढ़ रही तो उससे क्या नुकसान है, वो भी आप लिख सकते हैं। राइजिंग डिमांड फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज द क्लीन वाटर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सिवेज ट्रीटमेंट एंड हाउसिंग। सो ये जो रीजन है मेनली कि आपके जो बेसिक जो चीजें हैं, जो जरूरत होती है रेगुलर आपकी सिटीज को बनाने के लिए स्मार्टली, उनको वो प्लान्ड सिटीज जिसको हम बोलते हैं, वो उनका फिर सर्विसेज वहां पे कम हो जाएंगी, और ये जो रोजमर्रा की जो जरूरी चीजें हैं वो वहां पे नहीं हो पाएंगे, राइट। तो जैसे अब स्लम्स में देखिए, स्लम्स में आपका ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है, ना कोई सीवेज ट्रीटमेंट होता है, कोई हाउसिंग सिस्टम ही नहीं होता, जहां जिसका मन करा किया और वहां पे उन्होंने अपना बना लिया झोपड़ी, ठीक है। सो और क्लीन वाटर, तो हर तरह का प्रॉब्लम होता है अगर आपका अननेसेसरी कोई भी चीज पड़ती है। सो प्रोलिफरेशन ऑफ स्लम्स ड्यू टू पॉलिसी, प्लानिंग एंड रेगुलेटरी डेफिशिएंसीज। सो जो आपका स्लम्स है उनका भी इसमें पॉलिसी की वजह से, प्लानिंग की वजह से और रेगुलेटरी डेफिशिएंसीज की वजह से, वो भी स्लम्स भी और डेरोगेटरी सिचुएशन उनका हो जाता है। मैंने बता दिया पहले, ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ गार्बेज जनरेटेड बाय सिटीज व्हिच आर पोजिंग अ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। अब हर कोई सिटी तो इंदौर नहीं हो सकता ना, अब इंदौर तो टॉप मोस्ट सिटी हो रहा है, तो पिछले 4-5 सालों से अच्छे से मैनेज कर रहा है अपने जो आपका वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पे अच्छे से है, ठीक है। तो अब बाकी जो सिटीज हैं आउट ऑफ द 99% ऑफ इंडिया है, वो तो अभी भी ऐसे ही है, ठीक है। कचरे को मैनेज करना, सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, अपना वेट जो वेस्ट है उसको कैसे करना है, तो हैंडल करना नहीं आता है, राइट। गार्बेज का बहुत बड़ा डंप आपको पता है, अगर बेंगलुरु का सुना हो आपने, सो वहां पे एक तरफ बेंगलुरु है और एक तरफ पूरा डंप एरिया इतना बड़ा हो गया, वहां पे दिल्ली का गाजियाबाद एरिया है, दिल्ली का गाजीपुर, सॉरी, तो जहाँ पे भी है वो एक डंप है, वहां भी दिल्ली में भी, तो इतना बड़ा हो गया है कि वो पहाड़ बन गए हैं, राइट। अब उनका क्या किया जाए, अब जब तक उनका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं आता है, कोई सरकार नहीं यूज करती है, तो वो प्रॉब्लम करेगा, वो आपके लिए इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं होगा, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, किसी भी तरह से आपके लिए अच्छा नहीं होगा, राइट। सो जितने एकड़ वो लैंड उन्होंने लिया, अगर वहां पे आपका कॉलोनीज बन जाए, अगर वो प्लांट बन जाए, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बजाय कि वहां पे कूड़े का एक पहाड़, और ऊपर से आपका टूरिज्म के लिए भी इम्पैक्ट करेगा कि सिटी की जो सुंदरता है वो भी कम होगी ना। सो एनवायरमेंटल कंसर्न सच एज द अर्बन एरियाज बिकमिंग हीट आइलैंड्स, राइजिंग एयर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन एंड persistent वाटर क्राइसिस। तो ये जो आपकी कमी है, पानी की कमी, आपका जो हीट राइज हो रहा है, मतलब एक तरह से आपका ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग का इशू इसमें आ जाएगा। और राइजिंग अर्बन पॉवर्टी, देखो ध्यान से देखना,
ये जो पेपर है मैं GS3 की तरफ से बता रही हूँ। अगर यही पेपर मैं सोशियोलॉजी में लिखती ना, यही सॉरी क्वेश्चन अगर मैं सोशियोलॉजी में लिखती, तो ये टोटली इसकी इम्पैक्ट ही दूसरा हो जाता। आपकी मैं इसकी सोशियोलॉजिकल वैल्यूज पे ज्यादा वर्क करती कि अगर अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है उसमें प्रॉपर टॉपिक है, राइट। सो अगर वो जब मैं आंसर कराऊंगी तो ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर होगा। ये सिर्फ GS के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर है कि पॉवर्टी बढ़ रही है, गंदगी बढ़ रही है, इकोसिस्टम खराब हो रहा है। तो ये जनरल पॉइंट हमको इसमें लिखने होते हैं जब GS हम करते हैं। ये डिफरेंस होता है। और ऑप्शनल में सेम टॉपिक अलग तरीके से लिखा जाता है। आप यही आंसर आप ऑप्शनल में नहीं लिखेंगे। आप ऑप्शनल में लिखेंगे तो आपको इसको क्रॉस कर दिया जाएगा, राइट। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं वहां पे। ओके, सो इसको वहां पे अगर आंसर आ जाए तो वहां पे इसको लगाने की ट्राई कभी मत कीजिएगा, उसका अलग आंसर होगा। राइजिंग अर्बन पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन क्राइम सच एज द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल असॉल्ट, चाइल्ड लेबर, ये भी जो आपके काम है ये भी यहाँ पे बढ़ जाएंगे। ऑफ कोर्स जितना ज्यादा भीड़ होगा उतना ज्यादा क्राइम बढ़ेगा। गरीबी है तो ऑफ कोर्स क्राइम पे डिपेंडेंसी बढ़ेगी लोगों की। एजुकेशन नहीं है तो क्राइम्स पे बढ़ेगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी क्योंकि लोग ही इतने ज्यादा, कहाँ कौन गायब हो गया पता ही नहीं चलता है, राइट। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग नो डाउट एक बहुत बड़ा मीनेस है हमारे कंट्री में और नहीं होना चाहिए। बट ये जहाँ पे एजुकेशन नहीं होता है, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता है, जहाँ पे प्लानिंग नहीं होती है, वहां पे ऐसा ही होता है। सो सेवरल स्मार्ट अर्बनाइजेशन मेजर्स लाइक स्मार्ट सिटीज मिशन, ये हमारा चल रहा है जी 2014 से। सबसे पहला मिशन है जी जो चला था और जो आज तक मतलब कैरी ऑन किया जा रहा है बहुत बड़ी स्केल पे। और इसके लिए तो हमारे मतलब प्रधानमंत्री जी को अवार्ड भी मिल चुका है, पता नहीं वो किस लिए। बट अमृत एक हमारा जो अर्बन एरिया डेवलपमेंट है उसके लिए अमृत एटसेट्रा आर बीइंग टेकन अप बाय द गवर्नमेंट टू एड्रेस दीज इश्यूज। हाउएवर देयर आर वेरियस चैलेंजेस। अब चैलेंजेस थोड़े देख लेते हैं कि आप ये जब जो आपने इम्प्लीमेंट तो किया है बट इसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस है वो भी एक बार देख लेते हैं। Many urban local governments lack a modern planning framework which limits effective land utilization and cities। बहुत सारी cities है जिनको पता ही नहीं भाई करना क्या, आप चले जाइए चांदनी चौक। चांदनी चौक अगर if ever you have been visited तो आपको पता होगा क्या वो जगह है। और ऐसा लगता है कि अभी मतलब अगले ही सेकंड में वो गिर जाएंगी बिल्डिंग्स और सब खत्म हो जाएगा, सब दब जाएगा। बट आज तक तो हुआ नहीं है, बट नियर फ्यूचर जरूर हो जाएगा ऐसा, राइट। सो ऐसी ऐसी सिटीज हैं, पुरानी हैं। आप राजस्थान में चले जाइए, काफी थोड़ा सा मतलब वहां पे लैंड का इतना प्रॉब्लम नहीं, इशू नहीं था, कंजेस्टेड नहीं है राजस्थान में। बट वहां भी ऐसे ही पुरानी बिल्डिंग्स है, उनको मेंटेन नहीं किया गया जो भी मतलब। और जो एबिलिटीज टू ग्रो इन अकॉर्डेंस विद चेंजिंग नीड, जो अगर जो जरूरतें हैं अगर उनको उसके हिसाब से चेंज नहीं किया गया तो वो फिर गलत इम्पैक्ट करती हैं और मॉडर्न प्लानिंग में एक तरह से उसको पीछे ले जाती है। अगर आप उसको प्लान करके कोई भी सिटी है, कोई भी लोकल चाहे कितनी भी छोटी सिटी हो, अगर वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी उसको थोड़ा सा भी प्लान करती, थोड़ा सा भी रिजुविनेट करेगी तो वो मेंटेन हो सकती है। बट ये उसके सामने चैलेंज है, ठीक है। सो 74th अमेंडमेंट एक्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड हाफ हार्टेडली बाय द स्टेट्स व्हिच हैज, देखो म्युनिसिपैलिटी की बात कर रहा है जी, हैव नॉट फुल्ली एम्पावर्ड। इसका ईयर बताएंगे कब आएगा, कब आया था, और इसका मुझे बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल है या आपका स्टैट्यूटरी है, ठीक है, ये आप बताएंगे। Right. So then, which have not fully empowered the urban local bodies, urban ULBs need a clear delegation of functions, functionaries and funds। तो मतलब जी आपका 74 अमेंडमेंट आ तो गया, बना तो गया म्यूनिसिपैलिटी के लिए, बट उसके लिए उसको अभी भी इम्प्लीमेंट हाफ हार्टेडली, मतलब पूरा दिल से काम नहीं कर रहे हैं, आधे अधूरे दिल से काम कर रहे हैं। और हाँ जी, सो उसके लिए ये जो स्टेट का जितना भी जो एफर्ट है वो थोड़ा सा और ज्यादा चाहिए। अर्बन लोकल बॉडीज है आपकी, उसमें आपका थोड़ा सा और इसमें वर्क चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए कि कैसे आप प्लान करते हैं। बहुत जो बुरी सिचुएशन होती है सिटीज की, बहुत बुरा हालत है कचरे की वजह से, इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना की जरूरत है वहां पे। सो द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट गिवन इनफ ऑटोनॉमी टू यूएलबीज, मतलब अर्बन लोकल बॉडीज को उन्होंने इनफ बहुत सही उनको ऑटोनॉमी ने उनको स्वायत्त नहीं दिया हुआ है उनको कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकें टू जनरेट रेवेन्यूज। एंड एट द सेम टाइम द ULBs have failed to utilize even those tax and fee powers that they have been vested with
तो इस वजह से कई बार जो अर्बन लोकल बॉडीज है वो लोकल एरिया का डेवलपमेंट करने में फेल हो जाती हैं, क्योंकि जो फंड और जो टैक्सेस उनको मिलते हैं उनको वो सही तरह से यूज नहीं कर पाती है। यहाँ से परमिशन लेना, फिर वहां से परमिशन लेना, फिर वहां से उन्होंने मना कर दिया, यहाँ पे किसी जिनका लैंड था उन्होंने प्रॉब्लम कर दिया, तो मतलब बहुत इश्यूज होते हैं अगर किसी आप अर्बन एरिया में प्लान करते हैं तो, राइट। ऑन अ स्मार्ट सिटी फ्रंट, while over 90 smart cities have identified 2864 projects, India lags on implementation with about 148 projects completed and over 70% still at various stage of preparation। तो ये तो हालत है जी, कितना ही मतलब आपने इसको इतना, ये जो मुद्दा है स्मार्ट सिटी का, इतना ज्यादा इसको हाइप क्रिएट किया गया था, मेंस में आंसर आया था ऐसे बनना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बट आज भी 90% जो है वो काम अभी भी रहता है। और जो जिसपे मतलब सैंक्शन हो गई है, जो फाइनलाइज हो गई कि आपको इतने प्रोजेक्ट करने हैं, उसमें से भी 148 प्रोजेक्ट ही आज तक पूरे हुए हैं, और उसमें भी 70%, तो कितना क्या ही होता है आप समझ लीजिए फिर इसको पढ़ के। लो लेवल ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब कोई सपोज किसी कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आपको ये रोड बनाना है, राइट। सो रोड तो बनाना है जी, पर बनाने वाले की नीयत भी तो होगी कि बनाने वाला सोच रहा है कि मैं इसमें से 80% मैं खुद रख लूं। और जैसे मेट्रो में हुआ था, मेट्रो में अगर आपको पता हो, जब मेट्रो बन रहा था, सो यहाँ पे क्या इश्यूज हुए थे कि ये पिलर के पिलर गिर जाते थे, मतलब जो पुल बना है वो गिर जाते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने इतना खराब जो उसमें मटेरियल लगाया हुआ होता था, जो बिल्डर ने, वो बहुत ही ज्यादा डेरोगेटरी होता था। सो ऐसे ही होता है कि लो लेवल ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब बना दिया, अगर बना भी दिया तो इतना खराब बना दिया, क्योंकि अपना फिर जेब खाली करनी पड़ती है ना। सो इसीलिए वो सब अपनी जेब में जाता है। अब अपना कॉमनवेल्थ ले लीजिए, कॉमनवेल्थ से क्या क्या याद आया आपको मुझे बताइए नीचे, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ में क्या हुआ था जी, आप सबको पता है। वाइड इंटरस्टेट डिस्पैरिटी एंड अर्बनाइजेशन लेवल्स आल्सो पोजेस अ चैलेंज टू द अर्बन प्लानर्स, ठीक है। सो जी, इंटरस्टेट डिस्पैरिटी मतलब जो आपका दो स्टेट में अगर कोई सपोज एक जगह दिल्ली है जी, एक जगह यूपी है, जो अपन कंपेयर करेंगे तो फिर कैसे वो एक जैसा अगर वो चाहेंगे तो नहीं हो पाता। तो चैलेंज ये भी होता है कि आसपास के स्टेट में क्या हो रहा है। एन अर्बन एरिया दैट हैज एन एडवांस्ड मॉडल ऑफ टेक्नोलॉजी बट इज बैडली planned with outdated legal frameworks or lacking a good financial model will only aggravate the dysfunction in the area। बिल्कुल, एक अर्बन एरिया जो एडवांस्ड मॉडल ऑफ टेक्नोलॉजी तो है उसमें यूज कर रहा है, बट उसमें प्लानिंग नहीं है, लीगल अथॉरिटी नहीं है, फ्रेमवर्क नहीं है, कोई भी फाइनेंशियल मॉडल नहीं है कि आपका कहाँ से पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ पता ही नहीं है, तो वो जी कभी डेवलपमेंट नहीं कर सकता। और वो स्मार्ट सिटी तो भूल ही जाइए कि वो सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं होता ना। आपको अपने चारों पिलर्स, जैसे हमारा डेमोक्रेसी है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी अपना मीडिया है जी, उसको देखो आज मीडिया क्या हल्ला कर रहा है, और इस वजह से हमें कितना प्रॉब्लम हो रहा है। सिर्फ एक मीडिया ने पूरा मतलब हालत खराब किया हुआ है, राइट, कि अच्छे से आप जो फेयरली न्यूज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, उसको नहीं बताते, तो कितना बड़ा डेमोक्रेसी में आप एक गलत एक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, ठीक है। जो बाकी जितने भी जो एक अगर डेमोक्रेसी को बनाने के लिए जितने भी पिलर्स है, जैसे वो सबकी जरूरत होती है, वैसे ही अगर हम स्मार्ट सिटी मिशन बना रहे हैं, देखो मैं आज अब से क्वेश्चन पूरा फुल्ली डिस्कस करती हूँ, राइट। जो भी मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए आपको, जैसे मुझे लगता है आपका कॉन्सेप्ट में आप और बढ़ा सकते हो चीज के लिए, मुझे जितना लगता है तो मैं पूरा डिस्कस करने की कोशिश करती हूँ, राइट। सो इस टाइम में मैं सोचती हूँ इस क्वेश्चन को अगर 10 से 20 मिनट में कर देती हूँ, तो आप प्लीज उस पर ध्यान दीजिए, और क्यों कर रही हूँ उस पर भी समझिए। तो आपका जो अगर हम स्मार्ट सिटी बनाने का सोचते भी हैं तो, और उसमें सिर्फ एक चीज बहुत बेहतर है, बाकी चीजें बहुत कम है, तो वो इतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा, जैसे मैंने डेमोक्रेसी का आपको एग्जांपल दिया, राइट। तो सब चीजों का इक्वली इक्वली आगे आना और इक्वली काम करना, फेयर काम करना बहुत जरूरी है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2800 आपकी जो जितनी भी स्मार्ट सिटीज है पास कर दिया प्रोजेक्ट, वो जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी उनपे कितना काम करती है ये भी ज्यादा जरूरी है, राइट। और स्टेट गवर्नमेंट कैसे करती है, उसके साथ साथ अर्बन लोकल बॉडीज कैसे करती है वो भी जरूरी है। उनका कैसे मतलब कैसे आप अपनी कंपैटिबिलिटी है जो अदर डिपार्टमेंट्स है वो भी जरूरी है। तो सब कुछ इसमें चाहिए, आप कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, कैसा प्लान है आपका, प्लान पे आप कैसे काम कर रहे हैं, आप उसमें कैसा मटेरियल यूज कर रहे हैं, और लोगों की कितनी सहमति है वहां पे रहने वाले। पता चला कि लोग ही कुछ नहीं है, वहां पे रोड बन रहा है,
राइट। तो मतलब ये बहुत चीजें जरूरी है, राइट। और ये सब चीजें मिला के आप अर्बन प्लानिंग होगी, क्योंकि अर्बन फाइनली आपको बनाना तो लोगों के लिए ही है ना, अपने लिए नहीं बनाना, कि आपकी जो यूजेस हैं, जो लोगों को जो इस्तेमाल की हैं वो चीजें वो आसान हो जाए। सो दैट्स हाउ वी कंक्लूड द आंसर। द अनाउंसमेंट of a new urbanization policy that seeks to rebuild Indian cities around clusters of human capital instead of considering them simply as an agglomeration of land use is a welcome transition। ठीक ठीक है, इसको समझिए कि जो नई अर्बनाइजेशन पॉलिसी है उसने जो इंडियन सिटीज को दोबारा से जो बनाने की प्लान करने की जो कोशिश की है, ह्यूमन कैपिटल क्लस्टर मतलब जो आसपास के जो एरियाज हैं उनको एग्लोमरेशन, मतलब एग्लोमरेशन मैंने बताया ना, हैदराबाद सिकंदराबाद याद रखना इससे, जो सिकंदराबाद का एरिया है वो हैदराबाद ने अपने में मिला लिया, एग्लोमरेट कर लिया, मतलब अर्बन एरिया को बढ़ा लिया सिकंदराबाद तक, ठीक है। सो लैंड यूज इज अ वेलकम ट्रांजिशन, एग्लोमरेशन वेलकम ट्रांजिशन है, बिल्कुल चेंज तो हो रहा है बट इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करें। वी नीड टू एम्पावर आवर सिटीज विद अ फोकस ऑन लैंड पॉलिसी रिफॉर्म्स, ग्रांटिंग अर्बन लोकल बॉडीज द ऑटोनॉमी टू रेज फंड्स एंड एनफोर्स लोकल लैंड यूजेस नॉर्म्स। मतलब एक तरह से आपका जो लोकल जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अथॉरिटी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपका फंड्स की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सब इश्यूज आप एक साथ आप अपने कंक्लूजन में लिख देंगे, ठीक है, तभी आपका आंसर अच्छे से माना जाएगा कि हाँ एस्पिरेंट ने हर तरह से सब जितने भी स्फीयर से जितने भी डोमेन से सबका सोचा है इक्वली, तो तब आंसर ज्यादा इफेक्टिव बनता है। ऐसे आप आंसर लिखेंगे और धीरे धीरे आपके ना थिंकिंग जो प्रोसेस है वो भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, आप डरिए मत कि हमने अभी स्टार्ट किया है आंसर लिखना आता नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ आप सिर्फ मेरे आंसर का हेल्प लीजिए, सिर्फ इसी क्वेश्चन को आप अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए, 10 चीजें और ऐड कर दीजिए आपको जो लगता है नॉर्मल भी, क्योंकि मैं इतना ज्यादा हार्ड कोई क्वेश्चन शायद ही कोई होता है कि मैं बहुत हार्ड और अलग क्वेश्चन लेके आती हूँ, बट जो नॉर्मल जो क्वेश्चन है आप कोई भी नॉर्मल लिख सकते, बिकॉज ये जीएस है, जीएस में आपको आजादी है सोचने की, बट ऑप्शनल में आप श्रिंक हो जाता है, ठीक है, आपको सिलेबस से लिमिटेड ही चीजें लिखनी पड़ती हैं और उससे रिलेटेड ही सब्जेक्ट से आप उस जीएस में आपको ये छूट होता है कि आपका जो उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई और आइडियाज है तो वो भी आप उसमें इनपुट कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स हाउ वी एंड द आंसर। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एनएसएन लाइव्स, दैट्स हाउ वी एंड द आंसर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।